ओम शांति। आज 6 अप्रैल 1995 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है प्यूरिटी की रूहानी पर्सनालिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनालिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी, कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? प्यूरिटी की पर्सनालिटी। प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग में अब तक कोई की है? सतयुग से लेकर अब तक किसी की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है? नहीं है ना। तो आपको अपनी रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। यानी जिसकी जो पर्सनैलिटी होती है उसको लगातार नशा तो रहता है। कोई श्रेष्ठ पद वाला है तो उसको अपना पद सोते समय भी तो नहीं भूलता, नशा रहता है। किसी की शारीरिक कोई विशेषता है, मिस्टर इंडिया है फॉर एग्जांपल, वो भी तो अपनी पर्सनैलिटी को नहीं भूलता। कोई किसी चीज़ का चैंपियन है, बाबा ने कई प्रकार की पर्सनैलिटी बताई है, लेकिन बाबा कहता आपकी पर्सनैलिटी क्या है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। वो तो नेचुरली अनुभूति खुद को भी होती है और दूसरे भी करते हैं। उस पर्सनैलिटी की स्मृति में रहते हो, ये बाबा कह रहा है। आपको बाबा पूछते हैं अपनी रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। ऊपर से अनादि काल से लेकर सभी कालों में बताया है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी की पर्सनालिटी कैसे सबसे ऊंची है। परम धाम से शुरू किया। चाहे आत्माएं सब चमकती ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अगर परम धाम का नक्शा देखें निराकार आत्माओं के लोक का, तो सारी निराकार आत्मा ज्योति स्वरूप है, लेकिन उनमें भी परम पिता परमात्मा के समीप सबसे रहने वाली और एक बहुत ही ज़्यादा चमकदार ज्योति वो आप आत्मा है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति देख रहे हो? बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हैं।
अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादिकाल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादिकाल की अपनी पर्सनालिटी देख ली। अभी अनादिकाल से आदिकाल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुंच गए? तो अनादिकाल से आदिकाल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी, तो मन की भी, तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदिकाल की पर्सनैलिटी देख रहे हो? कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदिकाल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सभी को स्पष्ट है। होशियार हो सभी। तो आदिकाल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्माएं नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा नेता की धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखिए? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है उसमें आपका चित्र? कि सुना है तो कहते हो हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ। अब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है। गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण हैं। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल, अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। बताओ, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? यानी बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने लास्ट मुरली में कहा था, श्रेष्ठता को साधारणता में मत लाओ, अपनी श्रेष्ठता की स्मृति में रहो। स्मृति ही समृद्धि है। तो इसलिए बाबा ने हमें बताया कि सारे कल्प में देख लो, आदिकाल से देख लो, अनादिकाल में देख लो, मध्यकाल में देख लो, अंतकाल में देख लो। ऐसी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और उसकी उस प्रकार से विधिवत मान है ही नहीं। बाबा ने जीवित के साथ आपकी मूर्तियों तक को कहा कि देखो आपकी मूर्तियों का विधिवत कैसे श्रृंगार होता है, कैसे पूजा होती है, गायन होता है, कीर्तन होता है। किसी चैतन्य महान आत्मा का भी इस तरह से कभी नहीं आपने देखा होगा, होता ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि इस नशे में रहते हो, हर वक्त अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी की स्मृति में रहते हो। थोड़े से चक्कर में बाबा ने हमको सारा आईना दिखा दिया।
लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है फलाने फलाने। हाँ, जैसे एक किताब होता है राजनीतिज्ञों का, तो उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदि का उनकी बुक होती है ना। ऐसे धनवान लोगों का भी नाम आता है, बड़ी बड़ी दुनिया की किताबें छपती हैं कि दुनिया में सबसे धनवान कौन है, नंबर 2 कौन है, कौन सा भारत वाला धर्म, उसकी भी बुक होती है। तो हर पर्सनैलिटी वाले की बुक होगी। खेल जगत में होंगे तो खेल में बुक होगी, ये फलाने का चैंपियन है, फलाने का ये है, नंबर 2 है, लेकिन उनकी तो बुक में आती है। और आपकी देखो, बाबा ने बताया आपकी कहाँ आती है, उसकी भेंट में। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं, शास्त्रों में आता है। शास्त्रों में आता है आपका। और जिन शास्त्रों को भी लोग कपड़ा बांध के बड़े मान से रखते हैं, पूजते हैं, पढ़ते हैं। जो भी आदि काल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र है, किसका गायन है, किसकी कहानियां है। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है, आपका गायन शास्त्रों में होता है। शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है, तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं। आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो व माया को बार बार भगाने वाले हो। अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है। नहीं ना, डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं? क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना। कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है। फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? वो तोते वाला बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना। तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, लेकिन होगा नहीं। इसीलिए क्या करना है? बाबा अभी तक जो बात सुना रहे हैं कि स्मृति से समर्थी, और बाबा ने कहा कि हर समय माया को भगाने वाले बनो, ये नहीं, विजयी बनो, विजयी रहो। और ये जो बाबा ने कहा कि बहुकाल से माया पर विजयी, अंत में माया जीत बनेंगे, ऐसा नहीं सोचो। इसका रहस्य क्या है? यानी बाबा कहते हैं एक चीज़ होती है स्मृति में,
अभी तक तो स्मृति भी हर समय नहीं रहती। अभी बाबा ने देखो हमारे 5 स्वरूपों की स्मृति कराई तो हमें कितना अपनी श्रेष्ठता का अनुभव हुआ कि हमारा नाम लेकर ब्राह्मण सिर्फ नाम लेकर, नामधारी ब्राह्मण भी कितने श्रेष्ठ माने जाते हैं, घरों में उनका हर कार्य में सम्मान होता। अब कहता है स्मृति ही समर्थी है। अच्छा, तो अगर हम स्मृति में रहेंगे तो जब स्मृति आएगी तब समर्थी होगी। सदा स्मृति सदा समर्थी। अब बाबा कहता है कि अंत समय आ गया मान लो, और अंत समय आप स्मृति में ही रहे तो एक होता है मैं स्मृति क्या है कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा, और मुझे अब अंत समय आ गया परम धाम में जाना है। अच्छा, अब आप एक्चुअल सिचुएशन आ गई, आप क्या कर रहे हो कि बोल रहे हो मैं आत्मा हूँ, परम धाम में नहीं जा रहे, यहीं बैठे हो। तो इसी तरह बाबा ने एग्जाम्पल किया कि एक तोते को कहा गया कि गंगाराम नलके पर नहीं बैठना, और तोता बेचारा नलके पर बैठ के कह रहा है गंगाराम नलके पर नहीं बैठना। तो बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, अनुभव मूर्त बनो अभी से, कि जब मैं परम धाम कहता हूँ तो मैं परम धाम में हूँ, रहूँ। इस तरह का अनेक बहुत काल का अभ्यास होगा, तब आप उस समय उस स्वरूप में चले जाओगे, स्वरूप बन जाओगे। अदर यानी उसको रियलाइज़ करोगे, परम धाम में हूँ तो हूँ ही, चले गया, वरना फिर ये हाल होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या करना है? हाँ, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो। तो उसका सहज साधन है अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती, कर सकता हूं। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। उसके अंदर राजाई संस्कार होंगे। बाबा ने कहा बैठा भले तपड़ी पर होगा, लेकिन उसके अंदर 100 राज्य अधिकारी के संस्कार होंगे। वो किसी की चीज़ पर, किसी की दूसरी पर उसका ध्यान जाएगा नहीं। मैं तो बादशाह हूँ, मैं अपनी इंद्रियों का मालिक हूँ, ना कोई इसकी इंद्री चंचल होगी, ये ऐसे कर लूँ, इसको ये है मेरे को ना हो जाए। तो वो बाबा कहता है संस्कार होंगे उसके। तो बाबा कहते हैं क्यों अप्राप्ति का अनुभव नहीं करेगा? क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा मन से भरपूर होने कारण संतुष्ट रहता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हैं। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्यूरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्यूरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टेंस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्यूरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, बैठने में, बोलने में, चाहे सेवा करने में,
चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। अब देखिए कितनी कड़ी कंडीशन है कि आपको अमृत वेले बाबा की याद में बैठना है, ठीक है। अगर आपने अमृत वेले बाकायदा तौर पे इम्पोर्टेंस देकर, ये अमृत वेला है, मुझे बाबा को याद करना है, सारे वर्ल्ड में कितने देश विदेश के बच्चे अमृत वेले उठकर एक्टिव होकर बाबा की याद में बैठे हैं, और मैं सोचूं कि बाबा को याद करना ही है, आज मेरी बॉडी थकी थकी लगती है तो लेटे लेटे कर लेता हूँ, है? बाबा को तो याद करना, बाबा तो शरीरों का ध्यान ही नहीं रखता, बाबा को शरीरों से क्या लेना देना है, इसलिए मैं लेट करके अपने आप को आत्मा समझ करके परम धाम में बाबा को याद करता हूँ। अब इस कंडीशन के अनुसार जो अभी बाबा ने बताई है उसको आप दोबारा पढ़िए तो फिर देखते हैं। हाँ, अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, बोलने में, सेवा करने में, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक, अगर विधि पूर्वक उस वक़्त जिस तरह बैठना चाहिए नहीं, शारीरिक तौर पर भी उस तरह नहीं बैठे तो उसको अमृत वेला गिना जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है हर चीज़ में कर तो रहे हैं, लेकिन क्या उसमें वो विधि, उसमें उमंग उत्साह, उसमें वो रियल फीलिंग अनुभूति है, या कि अपने मन को तसल्ली देने के लिए बाबा कहता है मुझे मान लो अपनी कमी कमज़ोरियाँ मेरे सामने लाओ ताकि मैं उनको दूर करूं, तो बैठ जाएं और कहें बाबा आप तो जानी जानन हारी है मेरी कमी कमज़ोरियों के, तो फिर ये फिर बाबा कहता नहीं चले। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। एक व्यक्ति बाबा का बच्चा सुबह बाबा ऊपर से देखता है यार ठीक तरह से एक्टिव होकर बाबा की याद की लगन में बैठा है। अनेक इस प्रकार के बैठे हैं, नए नए बैठे हैं, देश विदेश के बैठे हैं, और एक बहुत पुराना बच्चा है वो अपने मन के द्वारा ही सोच करके बाबा तो कहता है बैठने की क्या ज़रूरत है, लेटे लेटे याद कर लो, तो फर्क नहीं होगा। विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। हाँ, ये फिर नंबर 2 बताया। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया नहीं, किसको दुख तो दिया नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15, 14, 15.5 नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। तभी बाबा कहता है कि स्वर्ग में भी तो 16 कला, पौने 16 कला, 15.5 कला, 15.25 कला, फिर 14 कला होता है कि नहीं होता। तो वहाँ थोड़ी कोई अपवित्रता होती है या कमी होती, यहाँ ही कमाई कट हुई होती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता अनुभव हो। निकल गया, बोलना नहीं था, बोल लिया, इसको क्या कहेंगे, मालिक है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दी। इसमें वो है मोटा। सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है। तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। इसीलिए मोटे मोटे रूप न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो, महीन बुद्धि बनो।
क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है, कोई उलहना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है, तो वायदा किया ना, डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है, क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। ऐसा ना हो डायमंड जुबली तो मना ले और डायमंड ना बने, बनेंगे तो मनाएंगे भी साथ साथ। हाँ, बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। ये अभ्यास भाव कि युद्ध करनी पड़ेगी, नहीं मैं शरीर नहीं, ऐसे तो नहीं। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई। बाबा ने स्वयं ड्रिल कराई। अच्छा लगता है ना, तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, उन्हों को भी एक सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा, फौरन इस समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली तो अब नहीं करना, पीछे करना नहीं। जितना बहुकाल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य की प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में ये अभ्यास करेंगे तो स्वतः शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी खुश राजी हैं या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हैं? बहुत अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि नवीनता, ये भी एक नवीनता, मेले में, टेंट के मेले में आना, ये भी नवीनता का अनुभव कर लिया। अब भी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया है। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्व को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी बाबा की आज। बाबा ने जो प्यूरिटी की गहराई बताई है आज की इस मुरली में, एक चीज़ जो हम सबके अटेंशन पर आनी ही चाहिए वो है जो भी काम करें उसको विधि पूर्वक करना।
जब आपकी द्वापर में विधि पूर्वक मूर्तियों की भी पूजा होती है तो करेंगे तो होगा ना, तो उसमें विधि को छोड़ दें, स्वच्छता को छोड़ दें तो नहीं चलेगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस पर हमको ध्यान देना है। बाबा ने कहा पवित्रता अर्थात सत्यता, स्वच्छता और विधि पूर्वक। विधि पूर्वक हम भोजन करते हैं विधि पूर्वक कर रहे हैं। हाँ, अब भगत लोग कुछ भी करते हैं, भक्ति करते हैं, कितनी उसकी विधि है। और बाबा ने कहा हाँ, कि इसमें 1 सेकंड भी बीच में निकाल करके अशरीरीपन का अभ्यास। ये 1 सेकंड भी काम आएगा, क्योंकि धीरे धीरे अचानक जब होगा उस वक़्त फिर आपको वाइब्रेशन आएगा, अंत होने वाला है। ये खास बात कही है। एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि वॉइसलेस उस वक़्त चलेगा, वायरलेस भी नहीं चलेगा। तो वो जो टचिंग है वो हमको आएगी। ओम शांति।